हो जाएगी। अब सुनो, पांचवी क्या होगा, परमेश्वर न्याय के अवसर पर किस प्रकार का न्याय करेगा। पांचवी बात क्या है, परमेश्वर न्याय के अवसर पर किस प्रकार का न्याय करेगा सिंहासन पर। हालेलुया। सुनो ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर का न्याय पूर्ण, सत्य और पवित्र और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगा। हालेलुया। किसी प्रकार का यहाँ पर पक्षपात नहीं होगा। मतलब पक्षपात को क्या बोलते हैं, मुंह देखा ना है ना, इसको पक्षपात बोलते हैं ना, कि अगर इसको पक्ष में अगर नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा, हाँ भेदभाव है ना। तो यहाँ पर पक्षपात वाला क्या है, न्याय यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि न्याय कौन करेगा, ये कौन करेगा, और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। न्याय उसमें क्या है, यहाँ पे लिखा है हर व्यक्ति के कार्यों को वहां पर जांच होगी, और यहाँ पे लिखा है किसके द्वारा जांच होगी, अग्नि द्वारा। ये परीक्षा किसके द्वारा होगी, अग्नि द्वारा। पहले कुरिन्थियों 3:13 में लिखा हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक के काम को क्या करेगी, परखेगी। क्या करेगी, यहाँ अग्नि का अर्थ है वास्तविक आग से अधिक परीक्षा और जांच से। एक प्रकार से ये वाला अग्नि नहीं है, वहां पर वो कोई अग्नि है ना। वहां पर जैसे ही जाओगे ना, तो आपका अच्छा काम एक तरफ और बुरा काम एक तरफ। जितने अच्छा काम होगा उसका प्रतिफल मिलेगा, जितने बुरे काम होगा वो सब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। नरक में नहीं जाओगे, जल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। अब क्या होगा, सुनो ध्यान से। जैसे आग, सुनो, जैसे आग सोना और नकली वस्तुओं में भेदभाव करती है, वैसे ही परमेश्वर हमारे कार्यों की सच्चाई प्रकट कर। देखो, आग को 7 बार क्या है लोग डालते हैं, जब तक क्या है उसमें अशुद्ध वस्तु निकल ना जाए, और लास्ट में क्या बचता है, शुद्ध सोना। तो उसको क्या बोलते हैं, ये 24 कैरेट का है तो ये 18 कैरेट का, और कितने कैरेट का होता है, 22 कैरेट का, है ना। तो वैसा होता है ना। तो शुद्ध सोना कौन सी होता है, 24 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आग के द्वारा आप एक शुद्ध सोने की तरह निकलोगे। कैसे, और आग क्या है, आपका दुख, आपकी बीमारी। आज दुख में यीशु को छोड़ चले जाते हैं, बीमारियों में यीशु को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर प्रकट होगा सब। सुनो, दुख में भी प्रभु के साथ चलोगे तो यहाँ पर आप सोने के समान आपका काम प्रकट वहां पर होगा। हालेलुया। कौन सा कार्य शुद्ध है और कौन सा कार्य क्या है, व्यर्थ है, सब सामने यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। दूसरी क्या है, न्याय सार्वजनिक होगा, ये गुप्त में नहीं होगा, और किसी के साथ क्या है, पक्षपात नहीं होगा, निष्पक्ष यहाँ पर क्या होगा, न्याय होगा। रोमियो 2:11 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, आप जैसा करोगे आपके लिए ऐसा ही इनाम वहां पर मिलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया है, अन्याय किया है। हालेलुया। सब कुछ सच्चाई और धर्म से वहां पर होगा। हालेलुया। जैसा बोया जाएगा वैसा ही आपको क्या मिलेगी। कहाँ लिखा है, गलातियों 6:7-8 में। ये बहुत वचन बहुत बड़ा भेद है, लेकिन इतना नहीं समझा सकता, शॉर्ट में बता रहा हूँ। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के लिए अनंत जीवन का कटनी काटेगा। आत्मा के लिए क्या बोलते हैं, आत्मा के लिए बोने का मतलब क्या है, अगर मैं कलीसिया में हेल्प करूंगी तो मेरे द्वारा क्या है, बहुत से लोग बचेंगे। क्या करेंगे, देखो उदाहरण के लिए, यहाँ पर हम लोग कितने लोग थे, 4-5 लोग थे प्रार्थना के लिए। फिर ऐसे करते करते कितने लोग यीशु के पास आए, कितने लोग चले गए, कितने लोग क्या है और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, है ना। सब लोग क्या है, यीशु मसीह को माना, सत्य को जाना, माना, है ना। अब ये कैसे हुआ, किसी ने बोया, क्या बोया, आत्मा के बचाने के लिए। क्या बोया, किसी ने कहा कि हम क्या करेंगे, किराए में हेल्प करेंगे, कोई कहा कि हम कुर्सी ला देंगे, कोई कह रहा है कि हम महीने में क्या करेंगे, किराया में देंगे, दान देंगे। ये आत्मा के लिए बोने का मतलब होता है, समझ गए। और सुनो, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के क्या है, विनाश का कटनी काटे। शरीर के लिए क्या बोना है, जो कभी प्रभु के काम में हेल्प ही नहीं करते, कमाते हैं अच्छा खासा है लेकिन प्रभु के काम के लिए हेल्प नहीं करते, वो किसके लिए, अपने शरीर के लिए बोते हैं। किसके लिए बोलते हैं, शरीर के लिए। तो इनके लिए क्या है, इनका काम क्या है, हो जाएगी यहाँ पर जल जाएगा। ठीक है, जीव में जो बातें हैं उसी के अनुसार हमें क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। पाप बोने वाला हानि पाएगा, आत्मिक जीवन बोने वाला उसका प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष होगा। यहाँ पर कार्य को क्या है, गुणवत्ता परखी जाएगी, छिपी बातें भी प्रकट यहाँ पर होगी। जैसा बोया है वैसा ही आपको क्या मिलेगा, फल यहाँ पर मिलेगा। इसलिए आज ही पवित्र और विश्वास योग्य जीवन जीना स्टार्ट कर दो। हालेलुया, हालेलुया। छठी बात क्या होगा, इस नायक के परिणाम क्या होंगे। मतलब इतना, चलो इसने इतना भला काम किया, इतना बुरा काम किया है, इसका इतना अच्छा काम है, इतना आत्मा बचाया, इसको इतना क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। और जिसने बुरा किया उसके साथ क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सुनो ध्यान से, इसका परिणाम क्या होंगे। लास्ट में यहाँ पर लिखा है, मसीह के न्याय आसन पर प्रत्येक विश्वासी के कार्यों की परीक्षा यहाँ पर होगी। जो कार्य परमेश्वर की दृष्टि में सच्चे और पवित्र और विश्वास योग्य पाए जाएंगे उनका प्रतिफल यहाँ पर मिलेगा। हालेलुया। चाहे आप 100 ही रुपया क्यों नहीं प्रभु के काम में ये लगवाया था एक दिन, तो इसमें क्या किया, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 500, किसी ने 2000 हेल्प किया, है ना, लग गया, है ना। तो इसको बोलते हैं
बोने का मतलब। क्या बोलते हैं इसको? क्या आप कहेंगे ना, घर में प्रार्थना करते हो, यहाँ पे कभी कभी आके क्या है पास्टर के हाथ में देते हो, ये आत्मा के लिए क्या है? बोना होता है। क्या होता है? क्या होता है? बोना होता है। फिर अपने शरीर के लिए बोते हैं, वो तो परमेश्वर मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन आप आत्मा के लिए बोगे, यहाँ पर इसका क्या मिलेगी? प्रतिफल आपको मिलेगी। हालेलुया। तो आप क्या है, जैसा आप बोगे वैसा आपको मिलेगा। जो कार्य, आप सुनो, जो कार्य व्यर्थ है, स्वार्थी है, गलत उद्देश्य से है, वो क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? गलत उद्देश्य क्या होती है बता? गलत उद्देश्य से क्या होता है? मतलब गलत उद्देश्य से काम करना क्या होता है? नहीं पता। गलत उद्देश्य से काम करना किसको नहीं पता है? मान लो हम क्या है, देखो एक आदमी आता, अब आता नहीं है हमारे पास, वो बिहार में चले गए, कहा पास्टर जी मेरे, वहाँ पर 2-3 साल से काम कर रहा था, है ना, तो कह रहा पास्टर जी प्रार्थना करो मेरी सैलरी बढ़ जाए। तो उसको मैंने पूछा सैलरी कितना है आपका? कह रहा पास्टर जी काम तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझे 15,000 मिले। ठीक है, काम करता है कौन सी है? 25,000 वाला। तो उसने पास्टर जी प्रार्थना करो, तो उसने सोचा कि चलो प्रार्थना हो गई ना तो मेरे 25,000 हो जाएगी। 15 से कितना? तो उसका सैलरी बढ़ गया। बोला पास्टर जी मेरा सुपरवाइजर बोला है ना मेरा सैलरी बढ़ गया है, अब अगले बार देखते कितना आएगा। उसने बोला मेरा सैलरी बढ़ जाएगा तो मैं प्रभु के काम के लिए। सुनो ध्यान से, कितना हो गया उसका सैलरी? 17,000। कितना हो गया? कितना हो गया? 15 से एक दिन कह रहा पास्टर जी 2,000 बढ़ाया, ओवर टाइम लगा के 19,000 20,000 मिलेगी। ठीक है कोई बात नहीं, आगे भी बढ़ जाएगी। उसने वो क्या है अपनी सैलरी में ले 1 रुपया भी निकाल के नहीं दिया। बाइबल क्या कहते हैं? जो छोटे में विश्वास हो गए वो अधिक में विश्वास से होगा निकलेंगे। हालेलुया। ये स्वार्थ वाला क्या है? गलत काम है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब काम जलेंगे, यहाँ पर ये सब काम जलेंगे। बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड ना करे। हालेलुया। लोग सोचते हैं हम पढ़ लिख ले बहुत है ना तो हमें बहुत ज्ञान है। सुनो, तुम्हारे पास संसार का ज्ञान है, हमारे पास क्या है? बाइबल का ज्ञान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ तुम इंजीनियर हो गए, अपने घर में हो गए। जो इंजीनियर तुम लैपटॉप में करते हो ना उसका हार्ड पता है। डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रिपोर्ट देख के ऐसे बोलेंगे इसको यहाँ पर लगाना है, इसको यहाँ पर लगाना है। एक रात दिन काम करता है ना, फटाक दे ब्लेड उठाएगा और धके काटेगा और पट्टी बांध देगा, ले जाओ ठीक है जाओ। हालेलुया। उसको बोलते हैं असली इंजीनियर। एक पढ़ के सब करेंगे, ये करना है वो करना है वैसे करना है, उसको बोलते हैं MBBS डॉक्टर। कौन सी डॉक्टर? कैसे? डॉक्टर जी एक काम करो ना, मुझे ना 3 दिन से बुखार लग रहा है, ठंड करके बुखार आ रही है, देखेगा पहले। कौन? MBBS वाला। ले भैया ले जाओ 500 रुपए की, जाओ टेस्ट कराओ, खून टेस्ट, फिर उसमें क्या लेगा? टाइफाइड, हम देंगे तुम्हें दवाई। और वही छोटा मोटा डॉक्टर होगा, अच्छा टाइफाइड हो गया, ये काम करो, और 90 रुपए का आता है ना गोली, उसको लो 2 दिन खाओ, खत्म। तो 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। बाइबल कहती है जो उनके पास बुद्धि है ना, अपनी बुद्धि पे ज्यादा घमंड मत करो। हालेलुया। परमेश्वर उनको भी उठा सकता है जो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कोरोना आया था ना, कोरोना, जितने MBBS वाले से सब अपने दुकानों में ऐसे ताला बंद करके ऐसे छूते भी नहीं रहते थे। आज कहते ना झोला छाप डॉक्टर है, ये है वो है, वही क्या है मरीजों को, उन्हीं की वजह से वो अपनी क्या है, जिनको खांसी जुकाम उनको सेवा टल गए थे। और आज ये जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उसको मजाक उड़ाते हैं। गरीबों को ज्यादा जो सेवा करते हैं ना वो छोटे ही डॉक्टर करते हैं। हालेलुया। और बड़े डॉक्टर तो आज लूट रहे हैं। बड़े डॉक्टर क्या कर रहे हैं? 500 रुपया में नो पता है आपको 5 बार इलाज कर देगा। 500 रुपया वो क्या कह रहा है? इलाज और टेस्ट करवाने के लिए। किसके लिए? टेस्ट करवाने के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ कुछ है। एक बिहार का एक डॉक्टर नहीं है, टीचर है, क्या नाम था उसका? खान नाम है, खान सर है। पता है वो एक क्रांति लेके आया, कह रहा है कि जो टेस्ट, सुनो ध्यान से, जो टेस्ट 7,000 में होती है मैं 1,800 रुपए में करके देता हूँ, और जो टेस्ट खून टेस्ट ये जो एक्सरा वो 400-500 में होता है मैं 36 रुपए में करके, 36 से 40 रुपए के बीच में। कह रहा है मेरा उसमें क्या है, डॉक्टर का भी पैसा निकल रहा है, और मेरा ये क्या है बिल्डिंग का किराया भी निकल रहा है, और जितने स्टाफ रखा है उनका भी निकल रहा है, और दवाइयाँ मशीन का सब खर्चा निकल रहा है उतने रुपए में। अब सोचो ये कितने लूटते हैं, 400-500 के टेस्ट करवाने, 1,000 रुपए के ना 7-8 के क्या है टेस्ट करवा रहे हैं, और वो क्या है आधा से भी आधा कर दिया। मतलब कहने का मतलब जो गलत इच्छा से काम किया है उसका कार्य यहाँ पर नष्ट क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। अच्छे कार्यों का यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। यदि किसी का बनाया हुआ काम बना रहे तो वो क्या करेगा? मजदूरी पाएगा। जो कोई कार्य टिके रहेंगे उनके लिए क्या प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रतिफल देगा, और ये प्रतिफल सम्मान प्रशंसा मुकुट के रूप में हो सकता है वहां पर जो मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जल जाने वाले कार्यों के लिए क्या होगा? हानि होगा। क्या लिखा है? यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। कुरिन्थियों 1 में व्यक्ति स्वयं उधार पाएगा। सुनो, जो व्यक्ति यीशु के पीछे चल रहा है उसका उधार होगा, क्योंकि वो प्रभु को क्या है, यीशु मसीह को अपना प्रभु कह रहा है, इसलिए
परंतु उसके कार्य क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उसे प्रतिफल उसको नहीं मिलेगा, उसको क्या है, प्रतिफल नहीं मिलेगा। हानि क्या होगा उसका, जिनको प्रतिफल नहीं मिलेगा उनका हानि क्या होगा। देखो बाइबल स्पष्ट रूप से नहीं बताती कि हानि क्या होगा, बाइबल बताती है कि प्रतिफल क्या है, मुकुट है। अगर प्रतिफल मुकुट है तो हानि भी क्या है, शायद मुकुट ही होगा। क्या होगा, मुकुट है ना, जो उसको मुकुट नहीं मिलेगा। हालेलुया। वो मुकुट से क्या हो जाएगा, वंचित रह जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। विवेश प्रतिफल क्या है, उसको वो क्या करेगा, खो देगा, जो शरीर के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु के सामने लज्जा के अनुभव उसको होगी, उसको लज्जा आएगी प्रभु के सामने, अक्सर वो क्या करेगा, खो देगा। पहला यूहन्ना 2:28 में लिखा, हे बालकों उसमें बने रहो, यीशु मसीह में, ताकि जब वो प्रगट हो, यीशु मसीह प्रगट हो, तो हमें हिवा हो और उसके आने पर उसके सामने लज्जित हमें ना होना पड़े। लज्जित वही होंगे जो अपने शरीर के लिए बो रहे हैं, लेकिन जो प्रभु के लिए बोएंगे उनको यहाँ पर प्रतिफल मिलेगा। ये मैं बात बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन से पढ़वा रहा हूँ, आप लिख लो, पढ़ लेना है ना घर पे, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मुकुट प्रभु के चरणों में रखने के लिए उनके पास नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रकाशित बकाया 4:10 में, वो अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल देते हैं। मतलब यहाँ पर जितने का पास मुकुट था, देखो बोला, हे प्रभु यीशु, मैंने 5 मुकुट कमाया, मतलब 5 आत्मा बचाया है ना। कोई कह रहा मैं 2 आत्मा बचाया है ना, मेरे पर बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन देखो मैं इस लायक रहा कि मैं आपके सामने कम से कम 1 मुकुट तो कमा के लाया। हालेलुया, हालेलुया। उसको कहेगा यीशु मसीह तुम धन्य हो। हालेलुया। यदि हम, देखो यहाँ पे लिखा है, यदि हमें प्रतिफल ना मिलेगा, यदि हमें प्रतिफल मिलेगा तो हम उसे प्रभु के चरणों में क्या है, खुशी के साथ उसको ले जाकर ऐसे डाल सकते हैं। हालेलुया, अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। यदि मुकुट ना मिले तो ये लज्जा के कारण होगा, है ना। क्या होगा, लीना बहन पूछेगी, और बताओ मंजू कितने मिला मुकुट तुम्हें, तो मंजू बोले 1 भी नहीं। क्यों, अरे मैं संडे को नहीं जाती थी ना। तो ये लज्जा के कारण यहाँ पर क्या होगा, तो आप इस लायक बनो, कम से कम 1 या 2 मुकुट आपको मिले। हालेलुया, हालेलुया। उधार नहीं खोगा, सुनो, मतलब नरक में नहीं जाओगे, लेकिन प्रतिफल आपका खो जाएगा, ठीक है। अच्छे कार्य का आपको सम्मान मिलेगा, व्यर्थ कार्य क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। इसलिए प्रभु के लिए सच्चे मन से आपको क्या करना है, सेवा करना है, और ऐसा जीवन जिए कि उसके आने पर आपको आनंद मिले, ना कि लज्जा के कारण, ठीक है। आज क्या है, देखो यहाँ पर 2 प्रकार के सब क्या है, सामग्री है, अग्नि, सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर, और दूसरा है दहनशील लकड़ी, भूस, कांट। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अग्नि पदार्थ जो होता है, अग्नि से 2 पदार्थ होता है, किन कार्यों को चित्रित करता है, धर्मिकता का, विश्वास की दृष्टि में एक शुद्ध जीवन जो हम जीते हैं उनके लिए ये क्या है, अच्छा कार्य है ना। ईमानदारी सिर्फ मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने भी क्या है, ईमानदारी का जीवन जीना ये बहुत जरूरी है। विश्वासियों का जीवन क्या होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और बाइबल में क्या है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, और परमेश्वर के क्या है, जिसे कहा ना यीशु मसीह ने, और परमेश्वर ने जैसा मैं पवित्र हूँ ऐसा तुम भी पवित्र बनो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। और बाइबल में जैसे विश्वास में, प्रार्थना में, वचन पढ़ना, प्रभु भोज में शामिल होना, और पवित्र कार्य में क्या है, शामिल होना, और प्रभु की कलीसिया के सेवा के लिए जो भी हम करते हैं ये हमारे जीवन में होना चाहिए। ये अच्छे कार्य है। प्रेम होना चाहिए, और दिखाने वाला प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, इसको आप पढ़ लेना घर पे। यहाँ पर प्रेम के बारे में बहुत बढ़िया से समझाया गया। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। 2 पत्रस 1:6 में लिखा है, इनसे संसार, स्वयं से धीरज और धीरज से भक्ति, मतलब ज्ञान से स्वयं और स्वयं से धीरज और धीरज से भक्ति है। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी को कठिन समय में भी धीरज क्या रखे और विश्वास में स्थिर रहे। कठिन समय कौन होती है, बीमारी में, गरीबी में, अकाल में, प्रॉब्लम में हम धीरज धरे और प्रभु के साथ जीवन जिए। ये होता है धीरज धरना। और अपने आप को नरम बनाना है, और क्या करना है, दीन बनाना है। यीशु मसीह ने साफ कहा मत्ती 11:28-29 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझे सीखो, क्योंकि मैं नरम हूँ और मन में दीन हो, और तुम भी अपने मन में क्या ऊपर होगे, विश्राम। जैसे यीशु मसीह नरम है, मन में दीन है ना। आपके पाप क्षमा कर दिया, आपकी गलती क्षमा कर दिया, और सुनो ध्यान से, और गलती क्षमा कर दिया तो आपको भी क्या करना है, क्षमा करना है। आपको क्या करना है, नरम बनना है। प्रभु ने आपके पाप माफ किया, प्रभु ने आपसे प्यार किया, आपको अपने बेटा बेटी बनाया, और नरम, इतना नरम है, मन है, आपके लिए क्रूस पे मर गया। आप अपने पति का, अपनी पत्नी का पाप क्यों क्षमा नहीं कर सकते? आप क्या करो, क्षमा करो। अगर स्वर्ग में प्रतिफल आपको पाना है तो क्या करो, क्षमा करने वाला बनो। हालेलुया। आज बोलते नहीं क्षमा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम तलाक लेंगे, 10 लाख रुपया लेंगे। ये किनके लिए बोल रहा है? इनका सारा कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है जल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल
जाएगा। तो आप, प्रभु ने आपको क्षमा किया, आप भी क्या हो, दूसरों को क्षमा करो। यीशु मसीह स्वयं नरम और दीन है, इसलिए हमें भी क्या करना है, अपना जीवन क्या करना है, नरम बनाना है। नरम जीवन आपको क्या करना है, जीना है। आप सुनो, शांति पूर्व आपको जीवन जीना है। मत्ती 5:9 में लिखा, धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 2:22 में लिखा है, जवानी के अभिलाषा से भागना है आपको। जवानी के अभिलाषा में अगर किसी का शादी नहीं हुआ है, लड़की बाजी में है नो, लड़कियों के पीछे, लड़के के पीछे नहीं भागना है। क्या लिखा है, जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु यीशु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का क्या करना है, पीछा करना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम झगड़े नहीं, मतलब लड़ाई नहीं करें, बल्कि शांति से और मेल मिलाप के मार्ग पर हम चलते रहें। हालेलुया। दहनशील, जो हमारे कार्य क्या है जो नष्ट हो जाएगा, वो क्या है, सुनो ध्यान से। शरीर के काम तो प्रगट है, यहाँ पर लिखा है, पहला सभी प्रकार के पाप और दुष्टता ये सब क्या हो जाएंगे, वहां पर जल जाएंगे। शरीर के काम प्रगट है, व्यभिचार, अशुद्धता, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, डा और ऐसे ऐसे काम है जो परमेश्वर के राज्य के बारिश नहीं होंगे। देखो, ये इनके लिए बोल रहा है जो अपने पाप को पछताप नहीं किया। लेकिन अगर हमने ये सब काम किया है और आज पछताप करके प्रभु के पीछे चल रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगी, हमारी पाप क्षमा हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर दंड मिलेगा। ठीक है। पाप में जीवन जीना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होता है। ठीक है। छल, कपट और घूस जो हम लेते हैं, उनको कह रहा है कि दुष्ट मनुष्य घूस लेकर न्याय बिगाड़ देता है। तो परमेश्वर ऐसे काम से, जिसे रिश्वत है, छल है, इन जो बिगाड़ते हैं, ऐसे परमेश्वर क्या करता है, नफरत करता है। सभी प्रकार के बेईमानी से क्या करता है, परमेश्वर नफरत करता है। नीति वचन 11:1 में लिखा है, झूठा तराजू यहोवा से क्या है, घृणित है, परंतु ठीक बाट उसको क्या है, भला होता है। बेईमानी परमेश्वर को अप्रिय लगता है। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर प्रभाव डालकर पर्याप्त लाभ, यानी जबरदस्ती क्या है, लाभ पर्याप्त करना, गलत तरीके से पैसे कमाना परमेश्वर को यहाँ पर पसंद नहीं है। यहाँ लिखा है याकूब 2:1 में, तुम हमारे महिमा युक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो रखते हो, पर पश्चाताप, यहाँ पर लिखा है पक्षपात करते हो, मतलब मुंह देखा न्याय करते हो। पक्षपात का मतलब कहता है दबाव, प्रभाव से लाभ लेना, यही गलत इच्छा है जो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। जवानी की अभिलाषाओं से, है ना, यहाँ पर जो अभी मैं बता रहा था, जवानी की जो अभिलाषा है तो ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि परीक्षा और फंदे में फंसते हैं, पर ऐसे क्या है, परमेश्वर के जन ये कह रहा है कि तुम इन सब बातों से भागो, जैसे व्यभिचार से और गलत कामों से क्या करना है, भागना है। जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। जैसे यूसुफ के पास क्या है, मौका था पाप करने के लिए, पर उसने अपना वस्त्र छोड़ कर क्या है, और स्त्री यहाँ पर कह रही थी कि मेरे साथ क्या है, सोना है, पर वो अपना वस्त्र छोड़कर, सिर्फ उसके मन में क्या था, यूसुफ का परमेश्वर का भय था, इसलिए उसने क्या किया, ये पाप नहीं किया। हालेलुया। तो यूसुफ ने पाप से भागकर पवित्रता का एक उदाहरण दिया है। तो हमें भी क्या करना है, वैसे बनना है। ठीक है। बुरे उद्देश्य से भले काम नहीं करना है। अगर मतलब बुरे उद्देश्य से भले काम करते तो इसका प्रतिफल स्वर्ग में हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा है मत्ती 6:1 में, सावधान रहो, तुम मनुष्य के दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं करना। मतलब धर्म के काम करते हैं पर उन लोगों को दिखाने के लिए। जैसे मतलब हम क्या किए, लाखों रुपया कमाए और कैसे, बुरी इच्छा से कमाए, रिश्वत लेके कमाए, है ना। कोई वकील है तो क्या करता है, देखो कमाता है बुरी इच्छा से, झूठ बोल बोल के क्या पैसे कमाते हैं। बहुत से है ना, नेता है, बहुत से लोग इतने हैं ना कमाने वाले, बुरी इच्छा से। फिर क्या करते हैं, और क्या है, बड़े बड़े त्योहारों पर क्या करते हैं, घर में भंडारा कर देते हैं, सड़कों पर भंडारा कर देते हैं, या घर बनाते थे घर में क्या पूजा पाठ कर लेते हैं और गरीबों को थोड़ा बहुत खाना खिला लेते हैं। तो ये क्या होता है, बुरे इच्छा से भले काम करने वाले के बारे में बोल। आज मसीह भी ऐसे ही करते हैं, मसीह लोग भी ऐसे कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, दिखाने के लिए किया गया अच्छा काम भी परमेश्वर को स्वीकार नहीं होता। दिखाने वाला काम, गर्व वाला काम परमेश्वर के दृष्टि में निंदनीय क्या है, पाप है। यहाँ पर लिखा, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले क्या होता है, घमंड आता है मनुष्य के जीवन में। हालेलुया। तो हमारे जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, पर वो दिनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। गर्व मनुष्यों को गिरा देता है, नम्रता उसको क्या करती है, ऊपर उठाती है। हालेलुया। और नहीं, थोड़ा सा है, 3 मिनट, उसके बाद खत्म हो जाएगी। हालेलुया। ये लास्ट है, मैं इस न्याय के सामना करने के लिए कैसे अपने आप को तैयार कर सकता हूँ। हालेलुया। ये इतना बातें बताया ना मैंने अभी, आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया। अब सुनो ध्यान से, इन सबों का मतलब हम अपने जीवन में कैसे ले सकते
देखते हैं ये दिन आने वाला है और इसका सामना करने के लिए अपने आप को हमें कैसे तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात क्या है, प्रभु यीशु मसीह को क्या है, निरंतर संगति में रहना है। कलीसिया में, प्रार्थना में निरंतर संगति में आपको रहना है। यूहन्ना 15:4 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते हो, फल मतलब ला सकते हो, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में क्या करना है, आपको बने रहना है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के साथ संगति रखने से जीवन का, ये हमारे जीवन है, इसको क्या होता है, एक फलवंत जीवन मिलता है। हालेलुया। बहुत अधिक आत्मा निरीक्षण करना है आपको। क्या करना है, अपने आप को जांचना है। यहाँ पर 2 कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, अपने आप को जांचते हो। यहाँ पर लिखा है, अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि हम विश्वास में हैं या नहीं। अपने आप को क्या करना है, जांच करना है। प्रतिदिन अपने जीवन को क्या करना है, जांच करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। निरंतर अपने पापों को अंगीकार करना तीसरी बात है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास होगा और धर्मी है। अंगीकार से क्या होता है, क्षमा मिलती है और आपको शुद्ध जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर मनन और निरंतर प्रार्थना करना है। जो आप वचन पढ़ते हो उस पर क्या करना है, आपको मनन करना है और प्रार्थना करना है। यहोशू 1:8 में, और क्या जैसे उसने क्या किया, यहाँ पर यहोशू 1:8 में यहाँ पर एक आज्ञा है, व्यवस्था की पुस्तक ये तेरी चीज से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। और पहला तीमुथियुस 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। वचन में, प्रार्थना में और आत्मिक शक्ति में क्या है, आपको लगे रहना है। हालेलुया। पांचवी क्या है, पवित्र आत्मा की इच्छा पर ध्यान देना है आपको। हालेलुया। पवित्र आत्मा के इच्छा पर आपको ध्यान देना है। गलातियों 5:16 में लिखा, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं करोगे। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आपको चलना है। हालेलुया। छठवीं क्या है, अपने विवेक को शुद्ध और रखना है। अपने विवेक को क्या करना है, आत्मा को, अपने मन को शुद्ध रखना है। पेट्रों का काम 24:16 में लिखा है, इससे मैं आप ही यंत्र करता हूँ कि परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर से मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। मतलब ये पौलुस कह रहे हैं कि मैं अपने आप को क्या करता हूँ और प्रतिदिन क्या है, जांचता हूँ कि मेरा विवेक क्या बना रहे, शुद्ध बना, निर्दोष बना रहे। हालेलुया। ऐसा जीवन जीना है जिसमें मन और विवेक आपका क्या रहे, साफ रहे। हालेलुया। सारी बात मिलाकर एक है। एक विश्वासी के लिए मसीह का न्याय आसन क्या है, यहाँ पर ये न्याय आसन जो है ये भय का कारण नहीं होना चाहिए। जब आपका न्याय होना चाहिए तो डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, परंतु आनंद होना चाहिए। हालेलुया। ये आनंद और प्रतिफल पाने वाला दिन है जो ये मैं बता रहा था। हालेलुया। ये क्या है, मुकुट पाने मतलब इनाम मिलने वाला दिन है, इसलिए डर नहीं होना। यहाँ पर परमेश्वर की तरफ से सबकी प्रशंसा की जाएगी उस दिन। इसलिए पहला कुरिन्थियों 4:5 में लिखा है, इसलिए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो जब तक प्रभु ना आए। वो ही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखलाएगा और मानो की मन की जांचने वाला यहाँ पर क्या करेगा, प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी, किसने प्रभु के लिए कैसे कैसे काम किया है। हमारे कई, देख सुनो ध्यान से, हमारे कई काम जल सकते हैं परंतु परमेश्वर, हमारे क्या है, बहुत से काम क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अवश्य कुछ ऐसा पाएगा जो आपके लिए क्या है, प्रशंसा। क्या है, इसने मेरे लिए ये काम किया जो क्या है, प्रशंसा के योग है। देखो अधिकांश काम हमारे क्या है, जल जाएंगे, लेकिन एक दो बात ऐसे मिलेगी जो प्रभु आपको क्या करेगा यहाँ पर प्रशंसा करेगा सबके सामने। तो कम से कम आपके पास ऐसा काम होना चाहिए कि प्रभु आपका क्या करे। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, आपका काम जल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी काम है जो आप प्रभु के लिए करते हो, परमेश्वर यहाँ पर आपका क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। तो इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। ये जो सिंहासन है, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हमें इनाम मिलेगा। बहुत से काम जल जाएंगे, लेकिन कुछ बातें, कुछ काम, कुछ आप प्रभु के लिए किया है, उसका यहाँ पर ये सब मिलेगा। देखो किसी को 1 मिला, कितना हंस रहा है ना, यहाँ पर ज्यादा एक मिला, 2 किसी को मिला ही नहीं है। तो ठीक है, देखो आपका काम जल सकता है, लेकिन 1-2 तो आपको मिलेगा ही। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए निराश नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु में क्या होना है, आनंदित, मगन होना है। हालेलुया, हालेलुया।